मंगल आशीर्वाद परम पूज्य आचार्य श्री 108 श्रुत सागर जी महाराज एवं परम पूज्य आचार्य श्री 108 प्रमुख सागर जी महाराज। प्रेरणा स्त्रोत परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज एवं परम पूज्य पाठशाला प्रणेता मुनि श्री 108 अनुमान सागर जी महाराज। प्रायोजक ज्ञान दानम गुरुकुल। नमन करता नानाजी स्वर्गीय श्री उमाशंकर जैन गाजियाबाद वाले। जय बोलिए इस युग के प्रथमाचार्य श्री चारित्र चक्रवर्ती आचार्य भगवान श्री शांति सागर जी महाराज की, नेमिनाथ भगवान की सभी को सादर जय जिनेन्द्र, जय दो जिड़ंदो। हम सभी लोग एक बार पुनः आज यहाँ पर शांतिनाथ भगवान के जिन मंदिर में सुनपुरा ग्राम गौतम बुद्ध नगर नोएडा में एकत्रित हुए हैं। आज का बड़ा ही शुभ दिन है। आज शांतिनाथ भगवान के 3 कल्याणक एक साथ हैं, जन्म, तप और मोक्ष कल्याणक। ऐसे शांतिनाथ भगवान जो 3 पद के धारी थे, रामदेव, चक्रवर्ती और तीर्थंकर, और हमारा परम सौभाग्य है कि हम नित्य प्रति यहाँ जिनेन्द्र के मुख से दिव्य ध्वनि समूह शरण में निकली है, जिन्होंने हमें इन 24 तीर्थंकरों के बारे में, उनके इतिहास के बारे में वर्णन किया है। आज एक महापुरुष वाचन कर रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से आपका निरंतर स्वाध्याय चल रहा है। आप सभी लोग बहुत रुचि के साथ में इसको सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं और अपने मन में जो भी चरित्र है उसका स्मरण भी कर रहे हैं। राजा श्रेणी भगवान महावीर के समूह शरण में बैठे हैं। बहुत सारे देव देवियाँ जो स्वर्ग से आए हैं, बहुत सारे त्रियंच प्राणी जिनको ऐसा निमित्त मिला है भगवान के समूह शरण में पहुँचने का उन्हें अवसर प्राप्त हुआ है। बहुत सारे मनुष्य गति के जीव, जिनमें से कुछ मुनि बन गए, कुछ आर्यिका बन गए, कुछ गणधर बन गए, बाकी के जीव जो गृहस्थ में है वे सभी उस समूह शरण में बैठे हैं। भगवान महावीर राजा श्रेणिक के श्री कृष्ण की कथा है। उनके पुत्र राजा प्रद्युम्न है, उनकी रानी सत्यभामा है। द्वारका नगरी में वे निवास करते हैं। नारद मुनि का उनके यहाँ आगमन होता है। नारद मुनि का सत्यभामा के द्वारा अनजाने में तिरस्कार हो जाता है। नारद मुनि बदला लेने की दृष्टि से सत्यभामा की सौतन की खोज में कुंदनपुरी पहुँच जाते हैं। वहाँ उनकी मुलाकात राजा भीष्म की पुत्री रुक्मणी से होती है, जो परम सुंदरी है, सत्यभामा से भी ज़्यादा विदुषी है, गुणवती है। उसका चित्र बनाते हैं और राजा श्री कृष्ण को भेंट स्वरूप देते हैं। चित्र को देखते ही राजा श्री कृष्ण उस पर आकर्षित हो जाते हैं, सम्मोहित हो जाते हैं और उसे प्राप्त करने के लिए ठान लेते हैं। उधर रानी रुक्मणी के पास नारद मुनि श्री कृष्ण जी का व्याख्यान करते हैं। उसके मन मंदिर में श्री कृष्ण जी की प्रतिमूर्ति को स्थापित कर देते हैं। रुक्मणी का विवाह शिशुपाल से पहले ही तय हो चुका था। उसका भाई रूप्य कुमार
उसका हाथ शिशुपाल के हाथ में देने का वचन दे चुका था। लग्न पत्रिका लिखी जा चुकी थी, विवाह की तिथि निकट आ रही थी। रुक्मणी एक दूत को बुला करके एक प्रेम पत्र लिखती है और द्वारका नगरी की ओर उसको भेज देती है। दूत राजा श्री कृष्ण और उनके भ्राता बलभद्र के पास जाकर के राजकुमारी रुक्मणी का संदेश उन तक पहुंचाता है। बलभद्र और श्री कृष्ण जब उस दूत के संदेश को सुनते हैं, श्री कृष्ण दूत से पूछते हैं कि कैसे उसे प्राप्त किया जाए। दूत बताता है कि हमारे नगर में एक उद्यान है, वहाँ पर रुक्मणी ने एक कामदेव की मूर्ति को स्थापित किया है। वहाँ प्रतिदिन हर समय वह रुक्मणी आपके नाम की माला फेरती रहती है। हम आपको वहाँ तक पहुँचा देंगे, आप पेड़ के नीचे छिप जाना और जब रुक्मणी वहाँ आएगी तो आपकी उससे भेंट हो जाएगी। इस प्रकार से दूत उन्हें अति शीघ्र चलने के लिए निवेदन करता है, क्योंकि ज़्यादा विलंब किया तो रुक्मणी कहीं अपने प्राणों का त्याग न कर दे, क्योंकि शिशुपाल उसको वर लेगा तो उससे बचने के लिए वह अपने प्राणों का त्याग कर देगी। श्री कृष्ण जी के चित्त में रुक्मणी घर कर गई थी। वह हर समय उसी के बारे में सोचते रहते थे। वह उसी रात्रि अंतिम पहर में अपने द्रुतगामी घोड़ों को लेकर के, वाहनों को लेकर के वहाँ से निकल पड़ते हैं द्वारका नगरी से। और कहाँ जा पहुँचते हैं? कुंडनपुर। वहाँ पर जो उद्यान था, प्रमद नामक जो उद्यान था, उस उद्यान में पहुँच जाते। उस उद्यान की रमणीकता को देख करके बहुत सारे संकल्प विकल्प उन्हें होने लगते हैं। जैसा कि बताया है कि जबकि द्वारका नगरी पहले से बहुत सुंदर थी, उसके बाद भी लोग नए नए स्थान पर जाकर के वहाँ उसकी सुंदरता पर मोहित हो जाते हैं। उसी प्रकार से राजा श्री कृष्ण अब तक आपका तीसरा अध्याय पूरा हो चुका है। 3 अध्याय हम प्रद्युम्न कुमार चरित्र के पढ़ चुके हैं। नेमिनाथ भगवान के भाई श्री कृष्ण की कथा यहाँ पर चल रही है। अब तक जो हमने पढ़ा उसका थोड़ा सा सार यहाँ पर आपके सम्मुख प्रस्तुत किया। आज चौथा सर्ग, चतुर्थ सर्ग प्रारंभ होने जा रहा है। बहुत जल्दी आपकी काफ़ी कक्षाएं यहाँ पर हो गई हैं। आगे का अध्याय प्रारंभ करने से पहले हम सभी लोग मिलकर के मंगलाचरण करेंगे, उसके बाद अगला अध्याय प्रारंभ करते हैं। सभी लोग हाथ जोड़ लीजिए। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यौ जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल्य मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। सर्वे श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। सभी श्रोतागण जो भी महानुभाव यहाँ पर आए हुए हैं, वे सभी ध्यान पूर्वक कुछ देर बैठ कर के प्रद्युम्न कुमार चरित्र को सुनेंगे। आप सभी लोगों का भी स्वागत है। हम लोगों का यहाँ पर प्रद्युम्न कुमार चरित्र का स्वाध्याय चल रहा है।
श्री कृष्ण जी के पुत्र हैं प्रद्युम्न कुमार, मोक्षगामी हैं। श्री कृष्ण जी नेमिनाथ भगवान के भाई हैं। आचार्य सोमकीर्ति द्वारा रचित ये बहुत ही सुंदर ग्रंथ है। 3 अध्याय अब तक हमारे इसके पूरे हो गए हैं। 4था अध्याय आज हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। जो लोग नए आए हैं तो उनकी अगर कक्षाएं रह गई हैं तो वो स्वयं से स्वाध्याय करके भी पिछला पढ़ सकते हैं, और अगर स्वाध्याय करने का समय नहीं है तो इसकी वीडियो YouTube पे प्रतिदिन डाली जा रही है। वहाँ से प्रद्युम्न कुमार चरित्र के नामक प्लेलिस्ट है, वहाँ से आप इसको पढ़ सकते हैं। 4th सर्ग। श्री कृष्ण जी और बलभद्र प्रमद नामक उद्यान में पहुंच चुके हैं। काम देव के वशीभूत होकर के रुक्मणी को प्राप्ति की आकांक्षा से सत्यभामा के दूसरी पटरानी, सत्यभामा पहली रानी है, दूसरी पटरानी बनाने के लिए वहाँ पहुँच गए हैं। रहस्य की बात रहस्य में रख कर के अपने राजमहल में छोड़ करके आए हैं कि सत्यभामा को पता न चलने पाए कि हम कहाँ जा रहे हैं। चुपके से निकले हैं। ऐसे नारायण श्री कृष्ण। उस प्रमद उद्यान की शोभा अपूर्व थी। उद्यान का थोड़ा सा यहाँ पर वर्णन किया है कि जिस उद्यान में रुक्मणी ने कामदेव की मूर्ति श्री कृष्ण जी को पाने की चेष्टा से विराजमान की थी, ऐसा प्रमद उद्यान बहुत ही अपूर्व था, बहुत सुंदर था। वह विविध प्रकार के वृक्षों से एवं सुगंधित पुष्पों से सुशोभित नंदन कानन यानी इंद्र के उपवन के सदृश शोभित हो रहा था। ऐसा सुंदर उद्यान। प्रारंभ की कक्षा में भी बताया है कि जिनेंद्र भगवान जब किसी स्थान का, किसी व्यक्ति का वर्णन किया करते हैं और कालांतर में जो आचार्य महाराज जिन ग्रंथों की रचना करते हैं तो श्रृंगार रस से परिपूर्णता उसमें झलकती है। उसका कारण आचार्यों ने बताया है कि जिससे कि इन ग्रंथों के माध्यम से ही व्यक्ति को वह श्रृंगार जो इधर उधर अन्य मिथ्या ग्रंथों में ढूंढता फिरता है उसकी पूर्ति भी उसकी यहीं से हो जाए। और जैसे नीम की दवाई गुड़ के अंदर दी जाती है, ऐसे ही वैराग्य की दवाई ठीक करेगी, लेकिन पहले थोड़ा गुड़ मीठा खिलाना पड़ेगा। जो ये संसार की 5 इंद्रियां हैं जिनके वशीभूत होकर के हम सभी जीव अनादिकाल से यहाँ भटक रहे हैं, जो मोहनीय कर्म हमें यहाँ घेरे हुए हैं, जो काम वासना हमें बार बार इस संसार में जन्म मरण कराती है, उस सब से निकलने का रास्ता वैराग्य पथ है। परंतु वहाँ तक पहुँचने के लिए जीव अन्य शास्त्रों की तरफ ना जाए, उसको सारे की सारे श्रृंगार रस यहीं मिल जाए। तो इस भावना के साथ आचार्य भगवान उद्यानों का वर्णन करते हैं, नगरों का वर्णन करते हैं, ऋतुओं का वर्णन करते हैं, स्त्री के स्वरूप का वर्णन करते हैं, कामदेव का वर्णन करते हैं। वो सारे की सारे अन्य वर्णन वो सभी इन ग्रंथों में मिलते हैं। पहले प्रथमान योग पढ़ेंगे, उसके बाद ही आप द्रव्यान योग पे धीरे धीरे जा पाएंगे, क्योंकि वहाँ तक रुचि तब बनेगी जब ये सारी रुचि से आपको कुछ न कुछ धर्म का ज्ञान, आपको थोड़ा बहुत नियम संयम देने का कुछ आपकी चेष्टा करेगी, वैराग्य की भावना जाएगी। तो यहाँ बता रहे हैं आचार्य महाराज कि किस प्रकार से वह प्रमद नामक उद्यान कितना सुंदर था कि जैसे मानिए कि इंद्र का ही उपवन हो, नंदन कानन के सदृश यानी समान है। द्वारका नगरी का तो कोई कंपैरिजन नहीं है, स्वयं इंद्रों द्वारा बनाई गई, कुबेर द्वारा उसकी रचना की गई है, फिर भी द्वारका के राजा नारायण श्री कृष्ण प्रमद नामक उद्यान में पहुंचे हैं। ऐसा भान होता था कि स्वयं नंदन कानन ही कुंडनपुर की रमणीयता के दर्शन हेतु पृथ्वी पर उतर आया हो। जैसे स्वर्ग के राजा इंद्र का
जो उपवन होता है, जो उद्यान होता है, नंदन कानन उसका नाम कहा गया है, वैसा ही उद्यान कुंडनपुर में पहुंच गया हो, ऐसा लग रहा है। जहाँ का राजा भीष्म है और उसकी पुत्री रुक्मणी है। स्वयं पृथ्वी पर उतर आया हो ऊपर स्वर्ग से, इतना सुंदर उद्यान। श्री कृष्ण एवं बलदेव, श्री कृष्ण जी नारायण है और बलदेव कौन है? बलभद्र है ना। 63 सलाका पुरुष होते हैं ना एक सर्वणी काल में, 63 सलाका पुरुष, 24 तीर्थंकर इत्यादि, कुल मिलाकर कितने होते हैं? तीर्थंकर, नारायण, प्रतिनारायण, बलभद्र है ना, कामदेव, ये सभी 63 सलाका पुरुष एक समय पर हो जाते हैं, एक काल में है ना। एक कोड़ा कोड़ी सागर से कितने वर्ष कम? 42,000 वर्ष कम का जो काल है, अपना चतुर्थ काल जो निकला है, उसमें 63 सलाका पुरुष में 2 तो एक साथ यहीं पर है, बलदेव और श्री कृष्ण। उस नयनाभिराम उपवन में प्रवेश करते हैं। दोनों रुक्मणी को पाने की आकांक्षा से, बलभद्र सपोर्ट कर रहे हैं अपने भाई को गलत कार्य में, है ना। लेकिन क्या करें, नियति ऐसी है, कामदेव के कारण से डस लिए गए हैं और निमित्त ऐसा बना हुआ है, पहले से जो चीज लिखी हुई है वो होनी है, तो इसलिए दोनों वहां पहुंच गए हैं। उन्होंने शोक हरता अशोक जाति के वृक्ष को देखा। अशोक का जो वृक्ष होता है, कितनी सुंदर उपमा दी है कि क्यों रखा अशोक के वृक्ष का नाम अशोक, शोक का प्रीत, जिसको देख करके शोक कोसों दूर भाग जाए। तो ऐसे अशोक वृक्ष के नीचे तीर्थंकरों को केवल ज्ञान की भी प्राप्ति हुई है, आपने पढ़ा होगा ना। तो ऐसे अशोक वृक्ष को देखा जो शोक हरता था, जिससे उनका शोक दूर हो गया। कितने शोक में थे, दुख में थे, जब मार्ग से आ रहे थे अपने द्रुतगामी घोड़ों पर, अश्वों पर सवार होकर द्वारका से कुंडनपुर तक, तो रास्ते में यही सोच रहे थे कब रुक्मणी मिलेगी, कब रुक्मणी मिलेगी। कितने हैरान, परेशान, दुखी ऐसे नारायण जब वहाँ पर अशोक के वृक्ष को देखते हैं, और जैसा दूत ने बताया था कि वृक्ष के पास में मूर्ति मिलेगी कामदेव की और रुक्मणी वहाँ पर आएगी, तो थोड़ा उनका शोक दूर हुआ। उसके ऊपर एक ध्वजा फहरा रही थी, दूत ने बताया था ना कि वृक्ष पे उसने पहचान के लिए, जैसे हम मंदिरों पे ध्वजा लगाते हैं, तो ऐसे एक ध्वजा लगाई हुई थी, वो फहरा रही थी। एवं उसकी छाया में कामदेव की मनोज्ञ प्रतिमा स्थापित थी। जैसा दूत ने बताया था वैसी प्रतिमा भी वहां पर श्री कृष्ण जी को दिखलाई पड़ी। मंगल आशीर्वाद परम पूज्य आचार्य श्री 108 श्रुत सागर जी महाराज एवं परम पूज्य आचार्य श्री 108 प्रमुख सागर जी महाराज। प्रेरणा स्त्रोत परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज एवं परम पूज्य पाठशाला प्रणेता मुनि श्री 108 हनुमान सागर जी महाराज। प्रायोजक ज्ञान दानम गुरुकुल। नमन करता नानाजी स्वर्गीय श्री उमाशंकर जैन गाजियाबाद वाले।